हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं चैप्टर 28 के बारे में। जो चैप्टर 28 रखा है वो बताता है मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। मतलब किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है, अब उसकी पुष्टि होनी है, उसके बारे में ये सीआरपीसी का सेक्शन चैप्टर 28 बताता है। तो हम इसमें देखते हैं। इसमें पहला सेक्शन है 366। 366 कहता है सेशन न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो ये कह रहा है कोई सेशन न्यायालय है, उसके द्वारा कोई मृत्युदंड दिया गया है। अब मृत्युदंड तो दे दिया सेशन न्यायालय ने, पर अब क्या है, अब जो मृत्युदंड दे दिया उसकी पुष्टि की बात की जा रही है कि जो सेशन न्यायालय ने जो मृत्युदंड दिया है वो क्या सही दिया है, इसके लिए बताया जा रहा है। तो इसमें पहला क्लॉज कहता है जब सेशन न्यायालय मृत्युदंडादेश देता है तब कार्रवाई उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादन न किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए। तो पहला क्लॉज कहता है जब सेशन न्यायालय मृत्युदंड देता है, जैसे सेशन कोर्ट ने कोई मृत्युदंड दे दिया है, तब क्या होगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, उस मृत्युदंड को पहले पुष्ट करेगा। तब अगर पहले वो देखेगा कि ये मृत्युदंड दिया गया है वो सही दिया गया है या कोई गलत तो नहीं दे दिया गया, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन का सवाल है, मृत्यु का सवाल है, तो फिर क्या है, वो पुष्टि करेगा पहले हाई कोर्ट, उसके बाद उसे पारित करेगा मृत्युदंड को। अब सेकेंड क्लॉज कहता है दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोषित व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर देगा। अब ये कह रहा है सेकंड क्लॉज कि जो सेशन कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, हाई कोर्ट के लिए पुष्टि के लिए भेज दिया, और जो व्यक्ति है जिसे मृत्युदंड दिया गया है उसका क्या किया है, तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। जब तक वहां से पुष्टि होकर नहीं आती हाई कोर्ट से, तब तक उसे जेल में रखा जाएगा। अब आ जाता है सेक्शन 367। सेक्शन 367 कहता है अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। तो अब ये कह रहा है अतिरिक्त साक्ष्य और निर्देश के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है अगर हाई कोर्ट के पास कोई पुष्टि के लिए मैटर पहुंचा है तो उसके लिए वो अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, अतिरिक्त कोई जांच करना चाहे उस वो कर सकता है, वो सारी पावर हाई कोर्ट के पास है। तो पहला क्लॉज कह रहा है यदि ऐसी कार्रवाई के प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय यह ठीक समझता है कि दूषित व्यक्ति को दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए, तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसे साक्ष्य ले सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा उसके किए जाने या लिए जाने का निर्देश दे सकता है। 367 कहता है कि हाई कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसके लिए जिसे मृत्युदंड दिया गया है, तो उसके लिए उसके जो एविडेंस वगैरह हैं या कोई एविडेंस है या कोई अतिरिक्त जांच जो उसे लगती है तो वो करा सकता है हाई कोर्ट। ये पहला क्लॉज कहता है। सेकंड क्लॉज कह रहा है जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश ना दे दे दोषित व्यक्ति को जांच किए जाने या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से अनुमति दे दी जाएगी। तो ये कह रहा है जब तक हाई कोर्ट ने निर्देश ना दे दे तब तक क्या कर दिया जाएगा, जो उसकी अतिरिक्त जांच हो रही है या जो भी दूषित व्यक्ति है उसे उपस्थित होने से अनुमति दे दी जाएगी। अब थर्ड क्लॉज कह रहा है जब जांच या साक्ष्य उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की गई है या नहीं लिया गया है, तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित उसके न्यायालय द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है अगर कोई नीचे का कोर्ट है उसने कोई एविडेंस वगैरह लिए गए हैं तो फिर वो क्या करेगा, उस न्यायालय को भेज देगा। अब आ जाता है 368। 368 कह रहा है दंडादेश को पुष्ट करने या दूसरी स्थिति को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय की ये शक्ति है कि अगर वो चाहे तो दंडादेश को पुष्ट कर सकता है, कह सकता है हाँ जो आपने दंडादेश दिया है वो ठीक दिया है। अगर उसे लगता है कि नहीं नहीं ये गलत दिया गया तो उसे बातिल भी कर सकता है। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय धारा 366 के अधीन प्रस्तुत किसी मामले में दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्पित कोई अन्य दंडा दे सकता है। तो ये कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है कि दंडादेश को पुष्ट कर देना चाहिए तो पुष्ट कर देगा, अगर उसे लगता है कि नहीं इसकी जगह कोई दूसरा दंड देना चाहिए मृत्युदंड की जगह, तो वो मृत्युदंड की जगह दूसरा भी दंड दे सकता है। बी में कह रहा है दोषित को बातिल कर सकता है और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोषित कर सकता था या उसी संशोधित आरोप पर नए विचारण करने का आदेश दे सकता है। अब थर्ड कह रहा है अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति भी कर सकता है। तो यहाँ बता दिया कि अगर वो चाहे तो उसे किसी और अपराध के लिए, अगर उसे कोर्ट को लगता है कि नहीं मृत्युदंड का अपराध नहीं है, मृत्युदंड का दंड नहीं देना चाहिए, तो वो और दंड भी दे सकता है। अगर उसे लगता है कि नहीं इसमें कोई और केस बनना है तो उसके लिए भी ट्रायल पूरा कर सकता है, नया विचारण करवा सकता है। अगर उसे लगता है दोष मुक्त कर देना चाहिए तो उसे दोष मुक्त भी कर सकता है। अब इसमें परंतु दे रखा है, परंतु कह रहा है परंतु पुष्टि का कोई आदेश सादर के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञा अवधि समाप्त ना हो गई हो या ऐसी अवधि के अंदर अपील पेश कर दी गई तो जब तक उस पर अपील निपटारा ना हो जाए। तो ये कह रहा है जो हाई कोर्ट से जो पुष्टि वाला ऑर्डर है वो जब ही दिया जाएगा जब
कोई अभियुक्त है जिसने अपील का, अगर उसका अपील करने का टाइम है, अगर अपील का जो पीरियड है वो अपील करने वाला पीरियड खत्म हो जाए, या फिर वो अपील पेश ना करे, अपील पेश ना हो गई हो, या यदि ऐसी अवधि के अंदर अपील पेश कर दी गई है, तो जब तक अपील का जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, पुष्टि का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। अब आ जाते हैं 369। 369 कह रहा है नई दंडादेश की पुष्टि का या पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। तो ये कह रहा है जो हाई सेशन कोर्ट ने जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है, मृत्युदंड देने के बाद हाई कोर्ट ने पुष्टि के लिए भेज दिया गया है कि ये दंड सही दिया गया है या नहीं, तो उसमें कितने व्यक्ति उसकी पुष्टि करेंगे। तो ये कह रहा है हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीश उसकी पुष्टि करेंगे। कह रहा है इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दंडादेश या आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में 2 या अधिक न्यायाधीश हों तो उनमें से कम 2 न्यायाधीश द्वारा पारित किया जाएगा और हस्ताक्षर किया जाएगा। तो ये कह रहा है पुष्टि का जो आदेश है वो दो जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा सुनाया जाएगा, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, तभी वो मान्य होगा। अब आ जाते हैं हम 370। 370 कह रहा है मतभेद की दशा में। तो अब ये कह रहा है जब दो न्यायाधीशों द्वारा सुना गया, उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों ने सेशन कोर्ट से जो मृत्युदंड का ऑर्डर हुआ है उससे पुष्टि किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और उसमें 2 न्यायाधीशों ने सुना। हुआ क्या, अब दोनों न्यायाधीशों में मतभेद है। एक न्यायाधीश कह रहा है मृत्युदंड देना चाहिए, एक कह रहा है नहीं कोई और दंड देना चाहिए। तो फिर क्या क्या किया जाएगा, तो ये बताता है 370। जहाँ कोई ऐसा मामला न्यायाधीश के न्यायपीठ के समक्ष सुना जाता है और ऐसे न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हैं, तो वहाँ मामला धारा 392 द्वारा उपबंधित रीत से विनिश्चित किया जाएगा। 392 में दिया गया है अगर 2 न्यायाधीशों में मतभेद है तो क्या किया जाएगा, उससे कोई बड़ा न्यायाधीश होगा उसके पास लेके जाएंगे, अगर वो न्यायाधीश जिसका समर्थन कर देगा उसी के अनुसार निर्णय दिया जाएगा। ये बताता है हमारा 392 में बताया गया है। तो ये 370 कहता है कि मतभेद की दशा में प्रोसीडिंग कैसे करेंगे। अब आ जाते हैं 371। 371 कह रहा है उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामले की प्रक्रिया। तो ये कह रहा है मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात, अब ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड का आदेश दिया था, अब पुष्ट होने के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। अब क्या किया जाएगा, तो अगर हाई कोर्ट ने पुष्ट कर दिया है तो या जो भी निर्णय दिया उसे वो क्या करेगा, वो तुरंत आदेश होने के बाद, निर्णय होने के बाद पश्चात उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलंब के बिना क्या करेगा, वो हाई कोर्ट की मुद्रा लगाकर और जो न्यायाधीश उनके हस्ताक्षर करके सेशन न्यायालय को भेज देगा जो भी निर्णय होगा वो। ये कहता है हमारा 371। थैंक यू।